हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी बच्चे सहायक आचार्य की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन सबों के लिए एक छोटी सी दुखद सूचना है कि अब जो आप सभी को ऐसे इसकी नोटिफिकेशन मिल ही चुका होगा। फिर भी मेरा पर्पस था उन बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं, और उनके बीच में बहुत सारे ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सर अगर ये एग्जाम जनवरी में अब नहीं होगी तो आगे एग्जाम कब होने वाली है। ठीक है, तो उस पर बात कर लेंगे। और सबसे जरूरी बात, इसमें जो सीटेट के लिए जो बच्चे थे भाई, जो सहायक आचार्य के थे, झारखंड से बाहर के बच्चे हैं, वो फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे, इन सारी को आज मुद्दों पे हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा अब कब होगी। इसको अपडेट मानने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी आपको पेपर न्यूज कटिंग हम दिखाएंगे आपको। भाई ये देख लीजिए, न्यूज कटिंग है और इसमें साफ साफ लिख दिया गया है क्या, रांची झारखंड में 26,001 पदों पे सहायक आचार्य की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित होगी। क्यों स्थगित होगी, इसका रीजन है कि हाई कोर्ट ने आपको इस पे रोक लगा दिया है और सभी बच्चों को इसके लिए किया गया है। अब ये रुकेगा तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होंगी। पहले तो इसकी फिर से अब ये आएगा, नियमावली बनेगा। नियमावली बनने के बाद भाई सारी कार्मिक विभाग में सारा चीज जब प्रोसेस हो जाएगा तो फिर से एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उस नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा। और उसकी हो सकती है सबसे बड़ी बात कि अगली बार जब जारी होगा तो क्या सिलेबस इसका चेंज होगा या वही रहेगा, इस पे बहुत बड़ी बातें हैं। तो भाई याद रखो, सिलेबस जैसे कि आप लोग देखे होंगे सहायक आचार्य का जो आया था, तो इसकी अब स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। मतलब कि आपको कहें तो ये भाई वेनेसडे तक इसी सप्ताह इनका करना है, बाकी हम बता रहे हैं आपको वेनेसडे तक इसकी सूचना मिल जाएगी कि ये भाई अब कब एग्जाम होने, मतलब ये एग्जाम कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, ऐसे परीक्षा का डेट आप सभी को पता होगा, जो हमारा कब से कब जेएसएससी ने आनंद फानन में दिया था। भाई जेएसएससी के आनंद फानन में 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में सहायक आचार्य की परीक्षा लेनी थी। अब ये परीक्षा इस डेट में तो नहीं होगी, ये 100% अब कंफर्म हो रहा है बॉस। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा की सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट वाले बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हो गई भाई, जो हमारे हित में देखे। जो भाई ये सभी बच्चों के लिए जब ओपन फॉर ऑल हो जाएगा तो सोचो भाई कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो कंपटीशन भाई टफ तो होगा, परंतु याद रखना इसमें 40% ही बाहर के बच्चे आ पाएंगे। समझ रहे बातों को, 40% बाहर के बच्चे आएंगे और 60% ये लोग को ये रहेगा, क्योंकि आपको पता है झारखंड में 60-40 चल रहा है। 60-40 मतलब कि 40% में बाहर के बच्चे फाइट कर सकते हैं और 100% में पूरा बच्चे फाइट कर पाएंगे। समझ रहे, झारखंड के जो होंगे। ठीक है, ये बातें को याद रख लीजिएगा। अब इसकी जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इसमें आप देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा। पीडीएफ हमारा भाई टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वहां से इसकी लिंक देख लेना। हाँ, अब इसकी एग्जाम कब होगी, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर एग्जाम इसकी इस डेट पे नहीं हो रही है, जो कि सही में नहीं होने वाली है, तब इसकी एग्जाम ना तो आपको जनवरी में खत्म तो हुआ ही, फरवरी में भी नहीं हो पाएगी, ये मार्च में भी नहीं हो पाएगी मेरे दोस्त। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने की इसकी संभावनाएं हैं। और उसके लिए यही सिलेबस को नए तरीके से एक संशोधन किया जाएगा, जो हमारा किसमें होगा, जो हमारा आएगा फिर से भाई नोटिफिकेशन। और उसमें भाई नियमावली में आपको देखने को मिलेगा कि बाहरी बच्चे भरेंगे और उनको 3 साल के भीतर भाई वो जेटेट क्वालिफाई भी जो हमारा करना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ उनके साथ टर्न एंड कंडीशन रहेंगे जो बाहर के बच्चों रहेंगे, परंतु इतनी बात मान लो भाई कि अगर 3 साल में एग्जाम ही जेएसएससी नहीं लेगा तो उन लोग को भी परमानेंट मान लिया जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो आप लोग जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे, वो अपने आप को, थोड़ा सा दुख की बात है आपके लिए भी, ये एग्जाम टल गई है, परंतु अब जैसा कि हाईकोर्ट का यह है कि सबको लेना है भाई, तो सबको लिया जाएगा। और इसके लिए भाई हेमंत सरकार अब केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ने वाले। इसकी सूचना आपको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, नहीं तो इनके पास दो ही ऑप्शन था। जब हाई कोर्ट, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आनंद फानन में एग्जाम जो होगा भाई ये इसी डेट पे हो जाएगा, 12 से 31 जनवरी के बीच में। तो 12 से 31 जनवरी के बीच में तो एग्जाम तो होने से नहीं रहा। तो जब इस डेट में एग्जाम होगा नहीं तो भाई होगा कब, तो भाई
अब तो आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने से अब रहे नहीं। तो इस बात को मान लीजिए कि इसकी संशोधन भाई बनेगा ही, और इसकी नियमावली बनने के बाद, कार्मिक विभाग से गुजरने के बाद, सारी प्रोसेस होने के बाद आपके को देखने को मिल जाएगी। और इसकी फरवरी 15 से आसपास, फरवरी 15 फरवरी के आसपास में इसकी नियमावली का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा कि एक कैसा इसकी ढांचा आगे का होने वाला है। तो फिलहाल ये आज के लिए इतना ही। इसी तरह के बिग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और पीडीएफ के लिए, अन्य नोटिफिकेशन के लिए भाई मेरे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैथ भाई सोनू सर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।